मेडिसिन की बात हो रही थी और हम देखते हैं कि तिब्बत में मुसलमानों ने जहां बहुत काम किए वहां पे हॉस्पिटल्स और उनके ऊपर ऐसे ऐसे काम हुए जो कि आज बहुत समझा जाता है कि नए तरीके हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जिसने काम किया पहले इब्तिदा अबुल हसन अली बिन सहल ने की और इन्हीं के हल्का दर्स में या इंस्टीट्यूट में जकरिया राजी बतौर शागिर्द शरीक होते थे। इनका पूरा नाम अबू बकर मोहम्मद जकरिया राजी है। 308 हिजरी इनका जमाना है या 932 क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक। अबू बकर मोहम्मद जकरिया राजी कहते हैं तिब्बत के इमाम थे, लीडर इन द मेडिसिन। और राजी और फन तिब्बत पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में और 1913 में अबू बकर मोहम्मद जकरिया राजी को फन तिब्बत का इमाम या डॉक्टर तस्लीम किया गया। मोहम्मद जकरिया राजी बहुत आला दिमाग रखने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, तहकीक करने वाले वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ एक इंसान के जिस्म बल्कि रूह पर भी तवज्जो दी और ये कहा कि इंसान अपने दीन और दुनिया दोनों की तरफ तवज्जो दे तो जिंदगी बना लेता है। कहते हैं राजी बहुत गरीब खानदान का लड़का था। इब्तिदा में बहुत मामूली तालीम हासिल की। 14-15 साल की उम्र तक रे में बेफिक्र सा एक नौजवान था और दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। यकायक उसके दिल ने उसको झंझोड़ा और कहा कि ए राजी, जिंदगी को समझ, वक्त की कदर कर। बेकरार हुए और सब कुछ छोड़ छाड़ के कहते हैं अब इल्म की तरफ तवज्जो दी। इतने में शादी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो अब इन्होंने पहले केमिस्ट्री की तरफ तवज्जो दी। घर में एक भट्टी बनाई और सोना बनाने में मसरूफ हो गए। तरह तरह की जड़ी बूटियां लाते होते होते इनकी आंखें दुखने लगी। हर वक्त धुआं और आग और तरह तरह के केमिकल्स जो होते थे उनकी वजह से। आखिरकार जब बहुत आंखें दुखी तो पड़ोस में एक तबीब था, उसके यहाँ मुआयने के लिए गए। तबीब ने कहा 500 अशरफियां दोगे तो इलाज करूंगा। इन्होंने चुपचाप, अब क्या करते, आंखें दुख रही थी, दे दी। आखिर तबीब बहुत समझदार इंसान था, उसने जानबूझ के इतनी रकम ली थी और कहा था देखो राजी, बेफायदा काम में जान खपाना कुछ अच्छा नहीं, ऐसे सोना नहीं बनता, हुनर से सोना बनता है। देखो तुम कैसे अच्छे हो गए, यानी हुनर था ना जिसने तुम्हें ठीक किया है। तो ये है असल कीमिया, हुनर, और वो नहीं जिसमें तुम मशगूल रहते हो, जान खपाते हो। कहते हैं तबीब के इन अल्फाज ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। आला तालीम के लिए बेकरार हुए और उस वक्त इनकी उम्र 38 ईयर्स हो चुकी थी, 38 साल के हो चुके थे। इल्म की तलाश में उठे और बगदाद चले आए। वहाँ अली बिन सहल के हल्के दर्स में बैठे और जब उनसे इल्म हासिल किया तो दिल ऐसा लगा कि वहीं के होके रह गए। बिल आखिर मेडिसिन में कमाल हासिल की और सरकारी अस्पताल में सुपरिंटेंडेंट मुकर्रर हुए। तजुर्बात करते, अस्पताल में जाते, खुद बैठते, खास खास मरीजों को देखना शुरू किया। मुआयना करते करते माहिर डॉक्टर हुए। अब बगदाद से राजी को अपॉइंट किया गया अपने इल्म की वजह से। यहाँ आए, अस्पतालों के इंतजामात दुरुस्त किए और इनका नाम मशहूर हो गया। हॉस्पिटल में बेहतरीन इंतजाम किए। हर मरीज को अलग अलग डॉक्टर्स की एक पूरी टीम जाके देखती, पैनल देखता था एक एक मरीज को, और जिनके ज्यादा खतरनाक मरीज होते जो, उनको अलग किया जाता। राजी जो कि स्पेशलिस्ट थे वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को खुद देखते थे, दवाएं तजवीज करते, इलाज की निगरानी करते और हर किस्म के इलाज में जो तब्दीलियां आती वो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन नोट की जाती थी। इस तरह अस्पताल की भी बहुत इस्लाह हुई और नए नए तरीके मरीजों के भी इलाज के लिए शुरू हो गए। फर्स्ट एड सबसे पहले राजी ने उसकी इब्तिदा की। पहली मर्तबा फर्स्ट एड राजी ने उसकी इब्तिदा की। शहर में हुकूमत एक अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहती थी। इन्होंने कहा कि पहले लोकेशन को सोच समझ के सिलेक्ट करना होगा, लिहाजा इन्होंने एक टीम बनाई और शहर का सर्वे करके जो बेस्ट इलाके थे शहर के 3 मुनासिब जगहों पे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े लटकाए जाते रात को, और सुबह टीम जाके हर इलाके के गोश्त पे जो तब्दीली आई होती थी, जो गोश्त लटका होता था, वो नोट करके लाते।
जब पूरी रिपोर्ट मुरतब हुई और कुछ दिनों के बाद मुआयना होता रहा, देखा गया कि जिस जगह पर गोश्त बिल्कुल सही हालत पे रहा, इसका मतलब वहाँ की आबो हवा, लोकेशन, एरिया सेहत अफजा है। वो मकाम हॉस्पिटल के लिए सिलेक्ट हुआ। हॉस्पिटल ऐसे रैंडम नहीं बनते थे कि यहाँ जमीन है 6 कनाल तो बना दे। देखें आप कितना गौर करते थे। हॉस्पिटल बन गया और ये उसके ऊपर मुकर्रर थे। तिब के साथ साथ फिजिक्स के भी माहिर थे। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पे गौर व फिक्र किया और जो फिजिक्स के रूल्स और वो रेगुलेशंस उनके मुताबिक उन्होंने उस पर भी काम किया। उसके साथ साथ हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस, वो एक बहुत फाइन डेलिकेट सा बैलेंस, जिसको मीज़ान बोलते हैं आप, सेंसिटिव एक बैलेंस होता है जिसपे बहुत छोटी छोटी चीज़ों का वजन किया जा सकता है। आज भी हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस लेबोरेटरीज में, साइंस रूम्स में पाया जाता है। इनका सबसे बड़ा कारनामा, इन्होंने चेचक या स्मॉल पॉक्स पे काम किया, तहकीकी चेचक पे असबाब बयान किए, एहतियात बताई, इलाज दरियाफ्त किया और इस मर्ज पे दुनिया में पहली किताब राजी ने लिखी स्मॉल पॉक्स पे। अल्कोहल का मूजद भी कहा जाता है राजी ने। फिर जराही में इसने एक कारामद आला बनाया जिसको सीटॉन निश्तर कहते हैं, खास किस्म का, ये भी राजी ने बनाया। इसके साथ साथ इखलाक पे इसको अबूर हासिल था। इन्होंने बताया कि खुशी क्या है, गम क्या है, अब बहुत अच्छी इनकी बातें हैं। इसीलिए दानिश्वर कहते थे कि फन तिब मुर्दा हो गया, जालिनूस ने उसे जिंदा किया, लेकिन वो मुंतशिर था। राजी ने उसको मुरतब करके एक शिराजे में मुंसलिक कर दिया। वो इल्म नाकस था। इब्न सीना ने फिर उसकी तकमील की। राजी की एक मशहूर किताब है अल-हावी और उसका तर्जुमा यूरोप की कई जुबानों में हो चुका है। राजी के 1913 में लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उनकी तहकीकात, काम, नजरियात और मजामीन को पढ़ा गया और इमाम तस्लीम किया गया तिब का। दूसरी मरतबा राजी की 1000 साल बरसी फ्रांस के शहर पेरिस में बड़ी शान से मनाई गई। ये जश्न 1930 में हुआ और उसमें राजी की तिब्बी खिदमात पे बहुत सी तकरीरें हुई और इस फन में जो कुछ इस आले दिमाग साइंसदान ने किया और तिब के लिए काम किया उस पर भी बहस हुई।